दोस्तों का धनवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का मोटिवेशन, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस सीने में आग लगी हो तो दोस्तों तुम्हारे अंदर कुछ करने का जुनून हो, तुम्हारे अंदर पागलपन हो, हौसला हो, जुनून हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एजुकेशन लाइफ इज बेस्ट लाइफ, अदर लाइफ इज नो लाइफ। जो भी मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा जो भी मिलेगा, नौकरी वो एजुकेशन मिलने के बाद ही रहेगी। दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक इतिहास की कुछ घटनाएं। 1904 से लेकर 1950 तक जो भी दिनांक और घटनाएं वो सभी आपको इस टॉपिक के अंदर बताया जाएगा। जो भी बताया जाएगा वो सभी आपको 5-7 मिनट के अंदर आपकी मुट्ठी में होगा। दोस्तों आप सभी इनके नोट्स पेन बुक हाथ में रखना और नोट्स साथ में बनाकर चलना। दोस्तों सुबह दूध के साथ और शाम को चाय के साथ मिलाकर पी लेना। आप सभी दोस्तों का धनवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अब हम आधुनिक घटनाएं की कुछ बातें बता रहे हैं। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। इसी बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आयोजन किया गया था। यह बंगाल विभाजन है दोस्तों। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए 7 अगस्त 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसी स्वदेशी आंदोलन को, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों ये बंगाल विभाजन था। इस बंगाल विभाजन की डेट 16 अक्टूबर रखी गई थी। इसलिए कलकत्ता के अंदर 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन का त्योहार बनाया गया था। दोस्तों इस बंगाल विभाजन को रोकने के लिए कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नेपाल के काठमांडू में। इसकी स्थापना आगा खा सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी। आगा खां व सलीमुल्लाह द्वारा की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आगा खां व सलीमुल्लाह के द्वारा। दोस्तों 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी सूरत अधिवेशन के अंदर गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो गया था। एक तरफ गरम दल था, एक तरफ नरम दल था। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। और 1909 के अंदर आया था पार्लियामेंटो सुधार। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार। दोस्तों 1909 के अंदर पार्लियामेंटो सुधार आया था। और 1911 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार का आयोजन 1905 के बंगाल विभाजन को रोकने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। लॉर्ड कर्जन को रोकने के लिए 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी 1911 में। और 1912 के अंदर देश की राजधानी दिल्ली बनी थी कलकत्ता से। दोस्तों 1905 का बंगाल विभाजन बता दिया। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना बताई। 1907 में सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और 1909 के अंदर पार्लियामेंटो सुधार आया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था बंगाल विभाजन को रोकने के लिए। और 1912 के अंदर दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों 1915 की। 1915 के अंदर गांधी इज बैक। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 1915 गांधी इज बैक।
दोस्तों गांधी इज बैक यानी गांधी यानी टाइगर अभी जिंदा है, गांधी इज बैक। अब दोस्तों 1915 के आसपास जो भी घटनाएं होगी गांधी जी इन्फ्लुएंस यानी गांधी जी से संबंधित होगी। दोस्तों 1916 के अंदर हुआ था लखनऊ समझौता। 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजमूदार द्वारा। अंबिकाचरण मजमूदार द्वारा दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजमूदार। और 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हो गया था। 1916 में इनका पैचअप हो गया था और नरम दल गरम दल आपस में एक हो गए थे। और इसी 1916 के अंदर कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया था। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। दोस्तों 1916 के अंदर ही होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना हुई थी। होम रूल आंदोलन 1916 में ही होम रूल आंदोलन हुआ था। दोस्तों होम रूल आंदोलन हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट इन दोनों के द्वारा होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करते हैं तिलक की। तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है, इनके द्वारा 2 पुस्तिकाएं लिखी गई थी। वैसे गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं लिखी गई थी। एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। दोस्तों बात करते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और दोस्तों एनी बेसेंट को कॉमनवेल्थ पत्रिका की स्थापना की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका वर्सेस न्यू इंडिया। और दोस्तों हमारे देश की पहली गवर्नर या राज्यपाल महिला भी हमारे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इनके द्वारा कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया पुस्तक की स्थापना की गई थी। बात करते हैं दोस्तों 1917 के अंदर हुई थी चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन। इसी चंपारण आंदोलन वर्तमान में बिहार में पड़ता है। दोस्तों गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की जन्मस्थली इसी आंदोलन को कहा जाता है। यह चंपारण नील की खेती के विरोध में किया गया था। दोस्तों चंपारण आंदोलन बिहार के अंदर पड़ता है। नील के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह में भाग लेने वाला चंपारण था। दोस्तों 1918 के अंदर हुई थी खेड़ा गुजरात आंदोलन। 1918 के अंदर खेड़ा गुजरात आंदोलन। और दोस्तों 1919 के अंदर हुआ था रोलेक्ट एक्ट। 1919 में हुआ था रोलेक्ट एक्ट। दोस्तों ये रोलेक्ट एक्ट क्या था? बिना अपील बिना दलील काला कानून, इसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। 1919 के अंदर 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। दोस्तों एक अंग्रेजी बाप की औलाद थी जनरल डायर, जिसका नाम था, उसने 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग था, उसके अंदर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। और उसमें सैकड़ों लोग हमारे क्रांतिकारी वीर थे, उनके द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी गोलियों से भूनकर। दोस्तों इसी जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह ने लंदन के अंदर जाकर बदला लिया था। दोस्तों बात करते हैं 1915 में गांधी इज बैक। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार द्वारा की गई थी। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था, जिस होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और बाल गंगाधर
तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। 2 पत्रिकाएं निकाली गई थी, एक का नाम केसरी है, दूसरा का नाम मराठा है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो एनी बेसेंट थी और इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी, कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन या महात्मा गांधी की जन्मस्थली इसी आंदोलन को कहा जाता है। 1918 का खेड़ा गुजरात आंदोलन और दोस्तों 1919 का रोलेट एक्ट, इसे बिना अपील बिना दलील या काला कानून भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के द्वारा की गई थी। दोस्तों बात करते हैं 1920 की। अब 1920 के अंदर हमारे देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन दोस्तों इसी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी को पहली बार बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के अंदर बाल गंगाधर तिलक की भी 1920 के अंदर मृत्यु हो गई थी, इसलिए असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा था। दोस्तों इसी असहयोग आंदोलन के बाद 5 फरवरी 1922 के अंदर चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड दोस्तों ये चोरी चोरा कांड हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ यानी नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों इसी 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। दोस्तों हम कोई आंदोलन करते हैं वो थोड़ा लंबा चला जाता है तो वो क्या है, कमजोर हो जाता है। फिर इसी कमजोर होने की वजह से महात्मा गांधी ने 1922 में चोरी चोरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को रद्द करना पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं 1923 की। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा। दोस्तों इसके सचिव थे स्वराज पार्टी के ये मोतीलाल जी नेहरू थे। दिल्ली पुलिस 2020 के अंदर लगभग 8 बार से अधिक पूछा हुआ क्वेश्चन थे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया व कब किया। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने 1923 के अंदर। ये दिल्ली पुलिस एग्जाम का ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन था। दोस्तों बात करते हैं 1924 के अंदर। 1924 के अंदर एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी उसका नाम है बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। दोस्तों इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी और एकमात्र ये आंदोलन था कांग्रेस का जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता भी महात्मा जी गांधी जी ने की थी। दोस्तों 1925 के अंदर 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। कानपुर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। दोस्तों भारत की पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थी सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला गवर्नर भी कौन थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू को बनाया गया था। दोस्तों 1927 की बात करते हैं। 9 अगस्त 1925 की बात करते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हो गया था। काकोरी ट्रेन डकैती। दोस्तों ये काकोरी ट्रेन डकैती है वर्तमान के अंदर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती। फिर बात करते हैं 1927 की। 1927 के अंदर साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था या गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 के अंदर। साइमन कमीशन का गठन 1927 के अंदर। दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और 1920 के अंदर ही तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर।
1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा, इसके सचिव थे मोतीलाल जी नेहरू। 1924 के अंदर बेलगांव कर्नाटक का एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। 9 अगस्त 1925 के अंदर काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी दोस्तों, ये हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों आगे बात करेंगे है हम कि लाजमी निगाहों से ना देख, लाजमी निगाहों से ना देख, हम दरिया बनकर आए हैं, लहरें क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता, हम समुद्र में तैर कर आए हैं। दोस्तों बात करते हैं 1928 की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन भारत आगमन। इसी साइमन कमीशन भारत आने पर इसका विरोध किया गया था। विरोध किसने किया था? शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की विरोध करते समय, इस साइमन कमीशन के अंदर विरोध करते समय मृत्यु हो गई थी। उसी वक्त लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का पत्थर साबित होकर दिखाएगी। दोस्तों 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू रिपोर्ट आती है दोस्तों 1928 में। ये नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों अगर कोई किसी का पिता अगर कुछ बड़ा काम करता है तो उसका बेटा भी उससे ज्यादा बड़ा काम करना चाहता है। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई मोतीलाल जी नेहरू द्वारा। दोस्तों नेहरू कमेटी के अध्यक्ष भी मोतीलाल नेहरू थे। तो 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पंडित JL नेहरू ने की थी। और इसी आंदोलन में पहली बार स्वाधीनता संग्राम की घोषणा की गई थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। और इसी में पहली बार 1930 के अंदर दोस्तों, 1930 के अंदर यानी 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। दांडी यात्रा प्रारंभ, ये दांडी यात्रा दांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी, साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये दांडी यात्रा इसलिए प्रारंभ की गई, ये 12 मार्च 1900 लेकर 6 अप्रैल 1930 तक प्रारंभ की गई थी। और 1930 तक ये दांडी मार्च है, ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर दांडी तक की गई थी। और इसमें महात्मा गांधी ने नमक उठाकर कहा था कि नमक पर सभी का अधिकार है और नमक तोड़ो कानून के विरोध में नमक तोड़ो कानून को रोका गया था। दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, उस वक्त देश में काफी हलचल मच रही थी। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1931 यानी 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। दिल्ली के गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना
सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। दोस्तों इसी लंदन में जाने के बाद 1931 के अंदर 23 मार्च 1931 के अंदर भगत सिंह सुखदेव प्लस राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों 23 मार्च 1931 के अंदर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। दोस्तों फांसी देने के बाद 23 मार्च को प्रतिवर्ष भारत में 23 मार्च को भगत सिंह जयंती भी मनाई जाती है। इसी 23 मार्च के बाद दोस्तों 1931 के बाद आगे की घटना, दोस्तों 1931 के बाद 1932 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। वह 3 गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दोस्तों तीनों राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट दोस्तों, पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट क्या हुआ भाई साहब, महात्मा गांधी जी थे वो यरोदा जेल के पुणे में अनशन पर बैठ गए थे। महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे और कहा कि मैं अनशन तभी तोड़ूंगा जब पूना पैक्ट हुआ। दोस्तों ये पूना पैक्ट बहुत बड़ी थी। इसके अंदर क्या हुआ कि अम्बेडकर से कहा कि आप पूना पैक्ट किए तभी मैं अनशन तोड़ूंगा। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं पिज्जा तभी खाऊंगा जब मेरे साथ मेरी मांगे मान ली जाएगी। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हाँ मांगे मान लेंगे, क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े योद्धा के समान थे और उनका आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चलता था। इसलिए दोस्तों 1932 में पूना पैक्ट अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। दोस्तों अम्बेडकर प्लस महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ये पूना पैक्ट क्या था दोस्तों, इस पूना पैक्ट के अंदर क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा दलितों को अलग से आरक्षण देने के लिए राजी हो गए थे और इसी पूना पैक्ट के अंदर दलितों को अलग से देश में कन्वर्ट करने के लिए भी अंग्रेज राजी हो गए थे। इसी को रोकने के लिए महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में अनशन पर बैठ गए थे। दोस्तों बात करते हैं अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी का नाम ही काफी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कहते हैं ना कि मैं कागज का एक टुकड़ा भले हूं लेकिन पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद कीजिए शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। दोस्तों 1932 के बाद 1935 की बात आती है। 1935 के अंदर आता है भारत शासन अधिनियम। दोस्तों भारत शासन अधिनियम आता है 1935 के अंदर और ये भारत शासन अधिनियम लागू होता है 1937 में। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हमारे संविधान के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी अधिनियम का है तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। दोस्तों फिर बात आती है 1939। 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक हिटलर नाम का व्यक्ति था जो इंग्लैंड को दौड़ा कर मार रहा था। दोस्तों दौड़ा कर मार रहा था तो इंग्लैंड की हालत खराब हो गई थी। दूसरी तब अमेरिका ने इंग्लैंड को चेतावनी दी, अगर तू हारा तो तुझे दौड़ा कर मैं मारूंगा। तो इंग्लैंड ने कहा कि क्या किया जाए कि हम हिटलर को जीते। तो अमेरिका ने कहा कि भारत को साथ मिलाओ। दोस्तों भारत को साथ मिलाओ। तो भारत की तरफ से घोषणा, इंग्लैंडों ने कहा कि भारत हमारा साथ दे। तो दोस्तों भारत वाले इसी का फायदा उठाने के लिए कहा कि हम आपका साथ देंगे लेकिन हमें चाहिए क्या, आज़ादी। हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे देंगे लेकिन हमें चाहिए आज़ादी। तो दोस्तों तो इंग्लैंड ने नहीं माना। फिर इंग्लैंड ने भारत को झांसा देने के लिए एक रसगुल्ला भेजा 1942 में। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा। दोस्तों तो भारत ने कहा कि हम क्रिप्स मिशन से कुछ नहीं होगा,
दोस्तों क्रिप्स मिशन से कुछ नहीं होगा। भारत ने कहा कि हमें तो अभी आज़ादी चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी। दोस्तों 1942 के बाद 9 दिसंबर 1946 के अंदर संविधान की 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक की गई। इसमें पहली बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। फिर इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को फिर प्रस्तावना मान लिया गया। दोस्तों 1932 में पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था जो 1937 में लागू हुआ और हमारे संविधान के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का है। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 45 तक। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक की गई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 13 दिसंबर दोस्तों इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इसे प्रस्तावना मान लिया गया। दोस्तों बात करते हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ कि आप मुझे वो नाम बताइए जो पाकिस्तान का जनक था जिसे पाकिस्तान को आजाद करवाया था। दोस्तों मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको। दोस्तों हमारे देश में ये क्या है, जैसे मान लो ये जवाहरलाल नेहरू है, ये JL नेहरू है, ये जवाहरलाल नेहरू है और ये क्या है, ये माउंटबेटन। ये दोस्तों माउंटबेटन की पत्नी का नाम है लेडी माउंटबेटन। ये लेडी माउंटबेटन है दोस्तों। और ये क्या है, ये जिन्ना है, ये जिन्ना है। एक कहानी बता रहा हूं मैं, ये क्या है, ये जिन्ना है। दोस्तों जिन्ना ने सोचा कि ये लेडी माउंटबेटन है, मैं इसको इस तरफ लेके आऊं, इसको मैं इस तरफ लेके आऊं, इस तरफ, और जवाहरलाल नेहरू को बीच में लेकर आऊं। लेकिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय थे, एक जुगाड़ू आदमी थे, उन्होंने दिमाग लगाया और इसी लेडी माउंटबेटन को यहाँ से उठाकर दोस्तों यहाँ लेकर आ गए। लेडी माउंटबेटन को यहाँ लेकर आ गए दोस्तों, और फिर यहाँ लेकर आ गए तो ये व्यक्ति क्या है, जिन्ना है ना पाकिस्तान का जनक, ये बीच में आ गया। तो उन्होंने कहा कि 2 फूल के बीच में एक कांटा, 2 फूल के बीच में एक कांटा, समझ गए ना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, भारत पाक विभाजन। दोस्तों फिर 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया था। स्वतंत्रता अधिनियम, इसी स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत में 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होने की घोषणा की गई। दोस्तों इसके बाद 22 जुलाई 1947 के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को हमारे देश में नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों इसके बाद 22 जुलाई 1947 फिर 15 अगस्त 1947 को अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, आज़ाद हुआ। दोस्तों ये आया था स्वतंत्रता अधिनियम आया था 18 जुलाई 1947। इसी के तहत भारत में 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों इसी देश आज़ाद होने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर अंगीकृत या तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लगभग कुछ फैक्ट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के लागू किए गए थे। दोस्तों इसके बाद 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर संपूर्ण लागू हुआ था। देश में संविधान लागू हुआ था।
और इसी दिन 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस के अंदर लाल किले पर राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा पहनाया जाता है। और दोस्तों सबसे अधिक झंडा फहराने वाली महिला वो पुरुष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, जो 17 बार पहनाए गए थे। दोस्तों इसके बाद बात आती है 24 जनवरी 1950। 1950 के अंदर संविधान की अंतिम बैठक बुलाई गई। इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। दोस्तों 3 जून 1947 की बात करते हैं, माउंटबेटन योजना आई थी, भारत पाक विभाजन योजना। फिर 18 जुलाई 1947 के अंदर स्वतंत्रता अधिनियम आया था। इसी स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत में 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होने की घोषणा की गई थी। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था या तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अंतिम बैठक बनाई गई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा राष्ट्रपति बनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं आगे 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर 25 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों बात करते हैं 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नई दिल्ली के अंदर की गई थी। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 के अंदर ही हमारे नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक 1904 से लेकर 1905। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नई दिल्ली के अंदर की गई थी। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। दोस्तों ये हमारा टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक इतिहास भारत का 1904 से लेकर 1905 है। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और थम्स अप करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का धनवाल क्लासेज YouTube चैनल पर दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सबसे अधिक शेयर करें, सब्सक्राइबर करें व कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो कैसे लगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। बुड्ढों का सम्मान करना, जवानों का सम्मान करना।